Hello babies and babas, hello boys and girls, hello my dear students. My name is Professor नीति दोषी और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे. आई होप आप सब स्वस्थ है और बहुत बहुत मस्त है. चलिए बच्चों, आज अभी इसी वक्त लेट अस कंटिन्यू माय डियर फ्रेंड्स, लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. लेट अस कंटिन्यू विथ आवर बिजनेस लॉ. बहुत सारा सीखेंगे और बहुत सारा आगे बढ़ेंगे. बच्चों, हमने मॉड्यूल 1 कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है. मॉड्यूल 1 कम्प्लीटली फिनिश कर दिया है. मॉड्यूल 2 में चैप्टर 1 फिनिश हो गया है. मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ जाते हैं. द फर्स्ट कॉन्सेप्ट माय डियर स्टूडेंट्स, द फर्स्ट कॉन्सेप्ट दैट वी आर गोना स्टडी इज अंडर सेक्शन 29. समझने की कोशिश कीजिए. अंडर सेक्शन 29. सेक्शन 29 क्या बोलता है मैडम? सेक्शन 29 क्या बोलता है मैडम? अग्रीमेंट्स. ध्यान दीजिए. Agreements, the meaning of which is not certain. Agreements, the meaning of which is not certain or capable of being or make certain are void. ऐसे agreements जो बहुत ही वेग है, जो बहुत ही कंफ्यूजिंग है, जिसका मीनिंग सर्टन नहीं है, जो आसान भाषा में समझ में ना आए, जिसकी पार्टीज टू कॉन्ट्रैक्ट खुद कंफ्यूजन में है, जिसका सब्जेक्ट मैटर बहुत कंफ्यूजन से भरा है. ऐसे कोई भी अग्रीमेंट्स अगर आप एंटर करते हो या कोई भी व्यक्ति अगर ऐसे अग्रीमेंट्स एंटर करते हो तो ये अग्रीमेंट्स बच्चों वॉइड अग्रीमेंट्स माना जाएगा. ये अग्रीमेंट्स माय डियर फ्रेंड्स वॉइड अग्रीमेंट्स माना जाएगा. जिसका मीनिंग ही पता नहीं है, जिसका मीनिंग ही पार्टीज को पता नहीं है, तो वो आप कोर्ट में एनफोर्स कैसे करवा सकते हो? जवाब दीजिए. वो आप कोर्ट में कैसे एनफोर्स करवा सकते हो? खुद पार्टीज ही कंफ्यूजन में है, पार्टीज को पता ही नहीं है. एक चीज, एक जन कुछ और सोच रहा है. One party is thinking about something else, the other party is thinking about something else. Meeting of mind तो है ही नहीं ना. Matching of mind, meeting of mind तो हुआ ही नहीं. एक को लग रहा है ये होगा, एक को लग रहा है ऐसे होगा. अरे भाई, आप सेम पॉइंट पे तो आओ, पहले सेम मीनिंग तो समझो. अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट थोड़ा भी अनसर्टन है, थोड़ा भी कंफ्यूजिंग है, थोड़ा भी वेग है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट को अग्रीमेंट, एक वैलिड अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा. वो अग्रीमेंट बच्चों एक वैलिड अग्रीमेंट नहीं माना जाएगा. मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल एक है अपने मिस्टर ए. जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ. एक है अपने मिस्टर ए है और एक है अपने मिस्टर बी. एक है अपने ए और एक है अपने बी. मेरी ड्राइंग पे बिल्कुल भी सवाल नहीं उठाने हैं बच्चों. मेरी ड्राइंग बहुत 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 अच्छी है और बस कमेंट सेक्शन में लिखना है वाओ मैडम आपकी ड्राइंग तो कितनी अच्छी है. जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. ए ने बी को फ़ोन लगाया और बोला मैं तुझे 1,00,000 रुपए के ग्रेन्स बेचूंगा. मैं तुझे 1,00,000 रुपए के ग्रेन्स बेचूंगा. तो उस दिन पूछ रहा था ना कि क्या तुम मुझे बेचोगे कि नहीं. ठीक है, मैं तुझे 1,00,000 रुपए के ग्रेन्स बेचूंगा. अरे बी बोलता है कौन से ग्रेन्स? बी को लगता है बात राइस की हो रही है. बच्चों फूड ग्रेन्स तो कितने सारे हैं, कुछ क्लैरिटी तो लाओ. बी को लगता है राइस के बारे में बात कर रहे हैं, ए को लगता है वीट के बारे में बात कर रहे हैं. बस ऐसे ही दोनों को अलग लगा, दोनों ने कुछ क्लैरिटी कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश नहीं की, क्लैरिटी कुछ आई नहीं. इसीलिए ये जो स्टेटमेंट दिया मैं तुझे 1,00,000 रुपए का ग्रेन्स बेचूंगा, इसमें बहुत कंफ्यूजन है, एक क्लियर कट स्टेटमेंट नहीं दिया है. और एक एग्जाम्पल लेने की कोशिश करते हैं. मालूम है उस दिन हमने एक एग्जाम्पल लिया था बच्चों उदय भाई का और अपने मिस्टर मजनू भाई का, जहाँ पे उदय भाई बोलता है क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो? क्या तुम मेरी गाड़ी खरीदना चाहते हो? मजनू भाई बोलता है हाँ मैं खरीदूंगा. उदय भाई तो रेड गाड़ी की बात कर रहा था, मजनू भाई तो वाइट गाड़ी की बात कर रहा था. गाड़ी कौन सी, पैसे कौन से, कुछ कंफ्यूजन दूर कोई कर नहीं रहा है. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों कंप्लीटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे. ऐसे कॉन्ट्रैक्ट्स बच्चों कंप्लीटली वॉइड कॉन्ट्रैक्ट्स माने जाएंगे. कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. किसी को भी कोई भी कॉन्ट्रैक्ट में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए. इसीलिए
इसीलिए इसे void माना जाएगा, इसीलिए इसे void माना जाएगा। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, अपने हाथ में पेंसिल लीजिए और अंडरलाइन कीजिए, अपने हाथ में पेंसिल लीजिए और अंडरलाइन कीजिए अंडर सेक्शन 30, अंडर सेक्शन 30 अग्रीमेंट्स बाय द वे ऑफ वेजर, agreements by the way of wager is void, agreements by the way of wager is void। बच्चों वेजर का मतलब क्या होता है? हमने सबने लाइफ में कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ बेट लगाई होगी, बेट शर्त लगाई होगी कि हाँ मुझे लग रहा है आज ऐसे होगा, दूसरा बोलता है नहीं मुझे लग रहा है आज ऐसे होगा, चल लगी हजार हजार की, बोलते हैं चल लगी हजार हजार की। इसको समझने के लिए बच्चों एक एग्जाम्पल लेते हैं। दो दोस्त हैं, दो बेस्ट फ्रेंड्स है, एकदम 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 अच्छे दोस्त है, मिस्टर ए और मिस्टर बी, बेस्ट फ्रेंड्स है। ये लोग दोनों देख रहे हैं टीवी। टीवी कैसे बनाओ बच्चों? टीवी कैसे बनाते हैं? ये देख रहे हैं एक टीवी, टीवी में चल रही है इंडिया पाकिस्तान की मैच, दोनों देख रहे हैं टीवी, दोनों देख रहे हैं टीवी, इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही है। ए बोलता है आज तो इंडिया ही जीतेगा, ए बोलता है भाई आज तो इंडिया ही जीतेगा। बी बोलता है भाई 6 विकेट तो ऑलरेडी गिर चुकी है, नहीं जीत पाएंगे आज, 6 विकेट तो ऑलरेडी गिर चुकी है, नहीं जीत पाएंगे आज। एक को आता है गुस्सा, एक को आता है गुस्सा, वो टीवी फोड़ने उठता ही है, तब जाके बी उसको रोक लेता है। वो टीवी फोड़ने जा ही रहा है तब उसको बी ने रोक लिया, बोलते चल अपन शर्त लगाते हैं, चल अपन शर्त लगाते हैं, चल अपन बेट करते हैं, चल अपन चैलेंज लगाते हैं। लगा हजार हजार की, लगा हजार हजार की, अगर इंडिया जीता तो मैं तुझे 1000 रुपये दूंगा। समझने की कोशिश कीजिए, अगर इंडिया जीता तो मैं तुझे 1000 रुपये कितने दूंगा, अगर इंडिया हारा तो तू मुझे 1000 रुपये दे, अगर इंडिया हारा तो तू मुझे 1000 रुपये दे। बस इसी तरह से बच्चों इनकी शर्त लग गई और 1000 रुपये इन्वॉल्व हो गए। बोलते हैं ना टेल्स आई विन हेड्स यू लूज, बोलते हैं ना टेल्स आई विन हेड्स यू लूज। चलो बच्चों पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। अंडरलाइन कीजिए अंडर सेक्शन 30 ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, अंडरलाइन कीजिए अ वेजर इज एन अग्रीमेंट between two parties to the effect that if given uncertain event happens, if given uncertain event happens, one party shall pay a certain sum to the other party, and on the uncertain event not happening, the other shall pay to the first। बच्चों ये जो कॉन्ट्रैक्ट में जिसके लिए कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है ये इवेंट कंप्लीटली अनसर्टेन है। अरे यार इंडिया पाकिस्तान में मैच में कौन जीतेगा ये दर्शकों को यानी व्यूअर्स को यानी फैंस को कैसे पता चल सकता है? उनका तो कोई रोल इसमें है ही नहीं। ये इवेंट कंप्लीटली अनसर्टेन है, बराबर है ना। इंडिया जीता तो बी पे करेगा ए को और इंडिया हारा तो ए पे करेगा बी को। बस इसी तरह से कंप्लीटली अनसर्टेन इवेंट हुआ और इसमें बन गया एक वेजर। इसमें क्या बना? एक वेजर अंडर सेक्शन 30, अंडर सेक्शन 30। इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं, एग्जाम्पल पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपको बतानी है, जब भी आप एग्जाम पेपर लिखते हो समझने की कोशिश कीजिए, जब भी आप एग्जाम पेपर लिखते हो उसमें आप केस लॉज, डेफिनेशंस, इलस्ट्रेशन यानी एग्जाम्पल कोट करते हो ना बच्चों, मेन आंसर में ये सब चीज़ें कोट करते हो ना, वो बहुत ही अच्छा प्रेजेंटेशन देता है। जो एग्जामिनर है जो आपका पेपर चेक करने वाला है उसको पता चलता है कि आपको चीज़ें आती है। दिस विल अट्रैक्ट यू मोर मार्क्स। बी अटेंशन माय डियर फ्रेंड्स। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज ए एंड बी अग्री विथ ईच अदर दैट इफ इट रेन्स टुमारो, अगर कल बारिश हुई टुमारो ए विल पे टू बी ₹10, and if it does not rain tomorrow B will pay to A ₹10। This is a wagering agreement। दो दोस्त है, दो दोस्त है, एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए बोलता है कल अगर ये क्लाउड्स है बाय द वे और ये बारिश बनाओ, क्या बनाओ बच्चों इसमें? मुझे समझ नहीं आ रहा है, बारिश बनाती हूँ।
ठीक है, ये बारिश है बराबर, ये बूंदे हैं और ये बादल है। ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है, जी हाँ बिल्कुल ड्राइंग मेरी बहुत अच्छी है। दोनों दोस्त ने चैलेंज लगाया कि कल अगर बारिश हुई तो मैं तुझे पैसा दूंगा, कल अगर बारिश नहीं हुई तो मैं तुझे पैसा दूंगा। बच्चों बारिश होना ना होना किसी के हाथ की बात है, और ये तो फ्यूचर में देखा जाएगा एक्चुअली हुई है कि नहीं हुई है। कंप्लीटली अनसर्टन इवेंट है, कंप्लीटली अनसर्टन इवेंट है, इसीलिए इसे वेजरिंग अग्रीमेंट माना जाएगा, इसीलिए इसे वेजरिंग अग्रीमेंट माना जाएगा। अभी वेजरिंग अग्रीमेंट के लिए भी कुछ एसेंशियल्स होते हैं। वेजरिंग अग्रीमेंट्स में बच्चों, माय डियर व्यूअर्स, कुछ एसेंशियल्स होते हैं। एसेंशियल्स क्या है? फर्स्ट, द प्रॉमिस, जो वादा है, मस्ट बी कंडीशनल, जो वादा है मस्ट बी कंडीशनल ऑन हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ अ अनसर्टन इवेंट। जो वादा है, जो प्रॉमिस हो रहा है अग्रीमेंट में, वो डिपेंड करता है किसी अनसर्टन इवेंट के होने पे या नहीं होने पे, बारिश होने पे या नहीं होने पे, इंडिया पाकिस्तान में जीतने पे या नहीं जीतने पे। टोटली अनसर्टन इवेंट है लेकिन फ्यूचर है, हैपनिंग और नॉन हैपनिंग, उस पे प्रॉमिस डिपेंड करता है। ये है अपना फर्स्ट एसेंशियल, ये है अपना फर्स्ट एसेंशियल। द सेकेंड एसेंशियल इज बच्चों, देयर मस्ट बी म्यूचुअल चांसेस, देयर मस्ट बी mutual chances of gain or loss on the determination of any uncertain event। यानी बारिश होगी उसका 50% चांस है, नहीं होगी उसका 50% चांस है। इंडिया पाकिस्तान में इंडिया जीतेगी उसका 50% चांस है, इंडिया नहीं जीतेगी उसका 50% चांस है। 50-50 इक्वल चांसेस दोनों के पास होते हैं बच्चों। द प्रॉमिस मस्ट बी टू पे मनी और मनी इज वर्थ। अंडरलाइन कीजिए, या तो आप बेट लगाते समय, वेजर करते समय, या तो आप पैसों की बेट लगाइए कि हम इतने इतने पैसे देंगे एक दूसरे को, और अगर पैसे नहीं है सो दैट समथिंग फॉर मनी इज वर्थ। फॉर एग्जाम्पल ले लीजिए हमारा एग्जाम्पल जिसमें दो दोस्त थे ए और बी, जो अपने टीवी पे इंडिया पाकिस्तान की मैच देख रहे थे। याद है आपको, इंडिया पाकिस्तान की मैच चल रही थी, तो बी और ए के बीच में एक बेट लगती है जहाँ पे पैसे इन्वॉल्व नहीं है। ये पता है 1000 रुपये की थी, बस वो पैसे इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन ए बोलता है बी को मैं तुझे बहुत ही एक्सपेंसिव बैट दिलाऊंगा, मैं तुझे बहुत ही एक्सपेंसिव बैट दिलाऊंगा। बी बोलता है ठीक है मैं भी तुझे बहुत एक्सपेंसिव बैट दिलाऊंगा। दोनों ने वेजर तो लगाया, बेट तो लगाया, लेकिन क्या पैसों की बेट लगी? बेट समथिंग फॉर मनी इज वर्थ। बच्चों ये बैट भी तो पैसे से आएगा ना, बैट भी तो पैसों से आएगा, इसीलिए समथिंग फॉर मनी इज वर्थ। द नेक्स्ट इज बच्चों, नीदर पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, इसे अंडरलाइन कीजिए। नीदर पार्टी शुड हैव एनी कंट्रोल ओवर द हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट। बारिश हो या ना हो किसी के हाथ की बात है, इंडिया पाकिस्तान में इंडिया जीते या ना जीते किसी की हाथ की बात है। अरे भाई वेजर उसी को तो बोलते हैं, चांसेस यानी वेजर होगा या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम है। अगर 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 वेजर अग्रीमेंट है, अगर वेजर अग्रीमेंट है और कोई भी एक पार्टी टू द वेजर के कंट्रोल में है, जिस चीज़ में जो सब्जेक्ट मैटर पे बेट लगी है वो अगर एक भी पार्टी के हाथ में है तो इसे वेजर नहीं कहा जा सकता। वेजर का मतलब ही तो वो होता है कि दोनों पार्टीज के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है, दोनों पार्टीज के कंट्रोल में कुछ भी नहीं है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बच्चों, नीदर पार्टी शुड इंटेंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, नीदर पार्टी शुड इंटेंड टू परफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट इटसेल्फ बट ओनली टू पे द डिफरेंस। आपको अब देखो ये अग्रीमेंट में कुछ काम थोड़ी करना था बच्चों, इसमें कुछ काम करना ही नहीं था, इसमें तो खाली डिफरेंस यानी कि जो अमाउंट जो बेट लगी थी वो पे करना था। ये थे बच्चों 5 एसेंशियल्स, ये थे बच्चों 5 एसेंशियल्स ऑफ अ वेजर। अभी बात करते हैं एक्सेप्शन के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट इज बच्चों एक्सेप्शन, जो बोलता है व्हाट आर नॉट वेजर्स, यानी
एक्सेप्शन के बारे में बात करता है। ऐसे कौन से अग्रीमेंट जो मुंह पे, फेस पे तो वेजर दिखते हैं बट वो वेजर नहीं है, वो दिखते हैं वेजर जैसे बट वो वेजर नहीं होते, इसीलिए वो एक्सेप्शन माने जाते हैं। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज बच्चों हॉर्स रेसिंग। द फर्स्ट एक्सेप्शन इज बच्चों हॉर्स रेसिंग। बच्चों यहाँ पे एक रेस कोर्स है, रेस कोर्स में जाते हैं, घोड़े की रेस, हॉर्स रेस आप देखते हो, आपको बहुत अच्छा लगता है। कोई भी एक घोड़ा जीतता है, उसको प्राइज मिलता है, कैश प्राइज मिलता है, ट्रॉफीज मिलती है, काफ़ी सारी गिफ्ट्स मिलती है। यहाँ पे अगर किसी ने हॉर्स रेस में पार्टिसिपेट किया, आपने उस हॉर्स रेस में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, आपने उस हॉर्स रेस में कुछ कंट्रीब्यूशन दिया, किसी ने पार्टिसिपेट किया, मनी इन्वॉल्व आया, इसे वेजर नहीं माना जाएगा, इसे वेजर नहीं माना जाएगा, क्योंकि बच्चों ये तो एक स्पोर्ट है, ये तो एक स्पॉट है, यहाँ पे किसी के भी हाथ में कुछ भी नहीं है। और जो रेस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो तो काफ़ी ट्रेनिंग लेके आया होगा ना, और आप तो किसी रेस में कंट्रीब्यूशन देते हो, तो इसे वेजर नहीं माना जाएगा। पढ़ेंगे और क्लियरली समझेंगे। दिस सेक्शन शॉल नॉट बी डीम्ड टू रेंडर अनलॉफुल अ सब्सक्रिप्शन। काफ़ी सारी जगह पे बच्चों ऐसे स्पोर्ट्स देखने जाने के लिए एंट्री फीस भी होती है, आपको सब्सक्रिप्शन मनी भी पे करना पड़ता है, आपको एंट्री फीस भी देनी पड़ती है, आपको कंट्रीब्यूशन भी देना पड़ता है, ये वेजर नहीं होगा। और अग्रीमेंट टू सब्सक्राइब और कॉन्ट्रीब्यूट made or entered into for or to or any plate, prize or sum of money of the value or amount of 500 rupees or upwards to be rewarded to the winner or winners of any हॉर्स रेस। जो भी पैसा मनी इन्वॉल्व है 500 रुपीज़ और अपवर्ड्स, अगर वो मनी किसी को दिया जा रहा है या आप कहीं कंट्रीब्यूट कर रहे हो, कहीं कहीं पे सब्सक्रिप्शन अमाउंट पे कर रहे हो, उससे वेजर नहीं माना जाएगा। बच्चों ये है हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन, वेजरिंग के लिए हमारा फर्स्ट एक्सेप्शन है बच्चों। द नेक्स्ट इज बच्चों सेक्शन 294A ऑफ द इंडियन पीनल कोड नॉट अफेक्टेड। पहला समझो 294A कहता क्या है। 294A ऑफ द इंडियन पीनल कोड आईपीसी के अंदर 294A बोलता क्या है। ये सेक्शन वो बताता है क्या काफ़ी सारे ऐसे शॉप्स जो लॉटरी चलाते हैं, लॉटरी टिकट बेचते हैं और लॉटरी खिलवाते हैं। काफ़ी सारे ऐसे शॉप्स जो लॉटरी टिकट खिलवाते हैं, लॉटरी टिकट बेचते हैं और लॉटरी खिलवाते हैं। ऐसे शॉप्स जो गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज नहीं है, गवर्नमेंट की लॉटरी होती है बच्चों जो कम्प्लीटली वैलिड होती है, लेकिन काफ़ी सारे ऐसे शॉप्स है, स्टोर्स है जहाँ पे वैलिड लीगली लॉटरी नहीं खिलाई जाती। ये वो सेक्शन है, सेक्शन 294A। लेकिन वो क्या बोलता है, नथिंग इन दिस सेक्शन shall be deemed to legalize any transaction connected with the horse racing to which the provision of section 294A of the Indian Penal Code apply। यानी जैसे इंडियन पिनल कोड के अंदर कुछ कुछ चीज़ें जो मना की गई है वो चीज़ें यहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि हॉर्स रेस में पैसा लगाना, कंट्रीब्यूशन देना, सब्सक्रिप्शन मनी पे करना, विनर को प्राइज देना, विनर को कैश देना, ये वेजर नहीं है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है, ये वेजर नहीं है, इसीलिए ये एक्सेप्शन है बच्चों। आगे बढ़ते हैं थर्ड, स्पेक्यूलेशन डज नॉट नेसेसरीली involve a wagering contract unless there is a common intention to pay the difference only। आप सिर्फ स्पेक्यूलेशन लगाते हो, आप किसी चीज़ का सिर्फ स्पेक्यूलेशन लगाते हो, सिर्फ स्पेक्यूलेट करना वेजर थोड़ी होता है बच्चों, सिर्फ स्पेक्यूलेट करना वेजर थोड़ी होता है। और अमाउंट जो आप पे करोगे वो सिर्फ डिफरेंस अमाउंट पे करोगे, इसीलिए इसे हम वेजर नहीं मानेंगे। द नेक्स्ट इज बच्चों इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट इज नॉट अ वेजर। अगर आपने इंश्योरेंस अब तक नहीं करवाया है तो करा लीजिए, और अगर आप अभी भी पढ़ रहे हो तो जैसे ही कमाने जाओगे तो इंश्योरेंस करवा लेना। बच्चों इंश्योरेंस यानी एक तरह की सेफ्टी, एक तरह की सिक्योरिटी। इंश्योरेंस काफ़ी तरीकों के होते हैं। लाइफ इंश्योरेंस होता है, व्हीकल इंश्योरेंस होता है, फायर इंश्योरेंस होता है, मरीन इंश्योरेंस होता है। किसी भी आगे होने वाली अनहोनी
से खुद को या खुद की चीज़ों को बचाना, उसे कहते हैं इंश्योरेंस। उसे क्या कहते हैं? इंश्योरेंस। बच्चों इंश्योरेंस डिपेंड करता है अनसर्टेनिटी पे। माना माना माना, इंश्योरेंस डिपेंड करता है अनसर्टेनिटी पे। होगा या नहीं होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन ये वेजर नहीं है, ये वेजर नहीं है। जब आप इंश्योरेंस खरीदते हो, जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हो, आप पैसा भरते हो, यानी आप प्रीमियम भरोगे। आप पैसा यानी प्रीमियम भरोगे। पॉलिसी मैच्योर होगी अगर लाइफ इंश्योरेंस है, अगर आप मरे या नहीं मरे, जो भी एक्स पर्सन है उसके डेथ पे या तो मनी पैसा मिलेगा या तो डेथ के पहले उसको, अगर पॉलिसी मैच्योर हो गई तो मिल जाएगा। ये वेजर नहीं है। अगर आपने कभी भी इंश्योरेंस पॉलिसी ली कहीं से भी तो ये वेजर नहीं होगा बच्चों, ये कंप्लीटली वैलिड है, ये वेजर नहीं होगा। द नेक्स्ट इज माय डियर फ्रेंड्स, शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस। शेयर मार्केट तो हम सब जानते हैं। शेयर मार्केट ट्रांजैक्शंस इन विच देयर इज अ क्लियर इंटेंशन ऑफ गिव एंड टेक ऑफ स्टॉक्स एंड शेयर्स इज नॉट अ वेजर। बट जो शेयर मार्केट में कोई ऐसे ही ब्लफ नहीं करता, अगर करते हो तो रुक जाओ। शेयर मार्केट में कोई ऐसे ही ब्लफ नहीं करता, अगर करते हो तो रुक जाओ। शेयर मार्केट को स्टडी करना पड़ता है, स्टॉक्स को स्टडी करना पड़ता है, कंपनीज को स्टडी करना पड़ता है, एजेंट को इंस्ट्रक्शन देने पड़ते हैं। हाँ, अनसर्टन इवेंट होता ज़रूर है, अनसर्टेनिटी होती ज़रूर है, आपके हाथ में नहीं है। बट कहना है से यहाँ पे तो सिर्फ पढ़े लिखे स्किल्ड लोग यानी वो लोग जो कंपनी को जानते हैं, जो कंपनी को पढ़ चुके हैं, जो कंपनी को समझ चुके हैं, या जो शेयर मार्केट को, स्टॉक मार्केट को समझ चुके हैं, वो लोग पैसा लगाते हैं। इसीलिए इसे भी वेजर नहीं माना जाएगा, इसीलिए इसे भी वेजर नहीं माना। नेक्स्ट इज बच्चों गेम्स ऑफ स्किल्स एंड एथलेटिक कॉम्पिटिशन। कितने सारे आजकल तो कंपटीशन आ गए। वी एज इंडियन वी शुड बी वेरी वेरी प्राउड। वी आर मेकिंग इट द बेस्ट एट एवरी फ्रंट इन स्पोर्ट। हम बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं बच्चों। अगर कोई एथलेटिक कंपटीशन है या कोई गेम्स ऑफ स्किल्स है जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट करते हो, विनर को प्राइजेस मिलते हैं, आपने सब्सक्रिप्शन लिया है, आप एज अ व्यूअर आप वहाँ जाते हो, टिकट खरीदते हो, तो इसे भी वेजर नहीं माना जाएगा, इसे भी वेजर। बच्चों ये जो एथलेटिक कॉम्पिटिशन्स होती है, इसमें जो पार्टिसिपेट करने वाले लोग होते हैं, क्या वो ऐसे ही पार्टिसिपेट करते हैं? क्या उन्होंने ट्रेनिंग नहीं ली होगी? क्या उन्होंने प्रैक्टिस नहीं किया होगा? बच्चों ये वेजर नहीं माना जाएगा। नेक्स्ट इज बच्चों क्रॉसवर्ड्स और लिटरेरी कॉम्पिटिशन्स विच इन्वॉल्व्स एप्लीकेशन ऑफ स्किल्स। ऐसी कोई भी स्पोर्ट, ऐसी कोई भी कला जिसमें आप अपना स्किल्स अप्लाई करते हो, उसे भी बच्चों वेजर नहीं माना जाएगा, उसे भी माय डियर फ्रेंड्स वेजर नहीं माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं। इफेक्ट्स ऑफ अ वेजर, क्या बोल रहे हैं? इफेक्ट्स ऑफ अ वेजर। एक वेजर का एक्चुअली इफेक्ट होगा क्या? एक वेजर का एक्चुअली इफेक्ट होगा क्या? इफेक्ट्स ऑफ वेजर, अग्रीमेंट्स बाय द वे ऑफ वेजर आर वॉइड। हाँ, माना agreements by the way of wager are void and therefore no suit shall be brought for recovering anything alleged to be won on any wager। अरे भाई, जब आपको मालूम है कि वेजर अग्रीमेंट्स void है, मान लीजिए जो दो दोस्त थे ना बच्चों, जो क्रिकेट मैच देख रहे थे, उसमें एक्चुअली इंडिया जीत गया, लेकिन अभी टेक्निकली बी को ए को 1000 रुपये देने थे। आपको याद है बच्चों? बी को ए को 1000 रुपये देने थे, उसने नहीं दिया 1000 रुपये। ए जाता है कोर्ट में और कोर्ट को बोलता है, जज साहब इसने मेरे साथ वेजर लगाया था, अभी मुझे 1000 रुपये नहीं दे रहा है। अरे अगर वो वॉइड है, वो अग्रीमेंट वैलिड है ही नहीं, तो वो एनफोर्स कैसे करवा सकते हैं? अगर वो अग्रीमेंट वैलिड है ही नहीं तो वो एनफोर्स आप कैसे करवा सकते हो? बस इसी तरीके से बच्चों इसे भी एनफोर्स नहीं करवा सकते क्योंकि ये वॉइड है। अभी समझने की कोशिश कीजिए, थोड़ा इंपॉर्टेंट आ रहा है। अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वेजरिंग अग्रीमेंट। अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वेजरिंग अग्रीमेंट्स। दो वेजरिंग अग्रीमेंट्स आर वॉइड। हाँ, माना वेजरिंग अग्रीमेंट्स वॉइड है,
लेकिन अग्रीमेंट्स कोलैटरल, इंसिडेंटल और सब्सिडरी टू इट आर वैलिड एक्सेप्ट इन द बॉम्बे प्रेसिडेंसी वी और एंडरसन 1882। ये जो एक केस लॉ है बच्चों, दो अ वेजर इज वॉइड, इसको पहले समझने की कोशिश करते हैं क्या बोलना चाहता है ये। मान लीजिए एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मान लीजिए एक है मिस्टर ए और एक है मिस्टर बी। मिस्टर ए ने मिस्टर बी को बोला मुझे 1 करोड़ रुपए की जरूरत है, आई नीड 1 करोड़ रुपीज। बी बोलता है ठीक है मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा, मैं तुझे 1 करोड़ रुपए दूंगा। वो ये पूरा 1 करोड़ रुपए लेता है और कहीं जाके बेट लगा देता है, यानी किसी के साथ वेजर कर लेता है, किसी के साथ वेजर कर लेता है। बच्चों वेजरिंग अग्रीमेंट के लिए ही तो ये पैसा लिया गया था ना, मतलब कहना है इसे दिस कॉन्ट्रैक्ट इज इंसिडेंटल कोलैटरल टू द ओरिजिनल वेजर, बराबर है ना। इसीलिए ये तो वॉइड है, माना, अरे माना बेट वेजर वॉइड है, लेकिन ये जो पैसा ए ने बी के पास से लिया था ये अगर बी को रिकवर करवाना है तो क्या बी कोर्ट जा सकता है? जी हाँ बिल्कुल बिल्कुल वो कोर्ट जा सकता है, क्योंकि ये एक कोलैटरल अग्रीमेंट है, कोलैटरल टू द वेजरिंग अग्रीमेंट। एक बार पढ़ेंगे फिर समझने की और कोशिश करेंगे। दो wagering agreements are void, agreements collateral to it are valid except in this case law. Next is बच्चों दो a wager is void, क्या बोल रहे हैं सुनिए। दो a wager is void and unenforceable, it is not forbidden by the law। void है, कानून की नज़र में वो कोई इफेक्ट नहीं रखता है, माना कानून की नज़र में वेजर्स का कोई इफेक्ट नहीं है, लेकिन वेजरिंग अग्रीमेंट इलीगल नहीं है। वेजरिंग अग्रीमेंट इलीगल यानी फॉरबिडन बाय लॉ नहीं है, इट इज नॉट कंसिडर्ड एज अनलॉफुल। देयरफॉर दीज अग्रीमेंट्स कोलैटरल टू वेजर आर एनफोर्सिएबल। वेजर भले ही वॉइड हो, लेकिन कोलैटरल अग्रीमेंट्स जो वेजर के लिए कोलैटरल है वो एनफोर्स करवा सकते हैं, वो एनफोर्स करवा सकते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट्स, दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 ऑफ योर बिजनेस लॉ। हमने मॉड्यूल 2 चैप्टर 2 आज अभी ख़त्म कर दिया है। मुझे आशा है आपको सारी चीज़ें समझ में आई होगी। कोई भी अगर आपको डाउट है फील फ्री टू रीच आउट टू अस इन द कमेंट सेक्शन। दिस इज प्रोफेसर नीति दोषी signing off. Thank you.